टीम के अंदर ग्रुपिंग की खबरें भी हमारे पास सामने आती हैं। ऐसा है कुछ जिसकी वजह से जो है वो परफॉर्मेंस खराब होती है, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कोचिंग स्टाफ में भी ग्रुपिंग नजर आ रही है। देखिए, मैं बहुत पीछे नहीं जाता। कल की बात देख लें, आपने T20 का स्क्वाड अनाउंस किया है और आपने सलमान अली आगा को वहां पे कैप्टन अनाउंस किया है और शादाब खान जिसकी जगह नहीं बनती थी टीम में, पर वो सीनियर प्लेयर है, सलमान अली आगा से सीनियर है और वो सलमान अली आगा के लिए मतलब एक आपने ग्रुपिंग की बुनियाद रख दी ना टीम में। शादाब को आपने वाइस कैप्टन रख दिया। अब सलमान अली आगा एज जूनियर प्लेयर और उसका T20 के अपने उसने 7-8 मैच खेले, आप उसको एक सीरीज बाद आपके किस तरह होगा कि टीम के अंदर जो नए प्लेयर हैं वो सलमान अली आगा की ज्यादा बात माने और शादाब की ना माने, जो पैराशूट से आया और वाइस कैप्टन आया। तो ग्रुपिंग की तो ये प्रूव है, मतलब मैं किसी भी इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिंपली कह रहा हूं आप खुद सोचें कि इस माइंडसेट के साथ ग्रुपिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। और दूसरी चीज, ये जो अभी बुक की बात कर रहे थे, बीपन की जो बुक है डबल बी जिसको कहते हैं, बीपन बुक के 90% जो उनकी अपनी मतलब है कि वो इंडिया को जब भी फेवरेट करार देते हैं 90% उनकी वो पेशेंट गोई सही साबित होती है। ठीक है। सो अब उसके पीछे भी साइंस है। देखें इस पूरी ट्रायंगल को देखें, आईसीसी के अंदर वो लोग बैठे हैं मैनेजमेंट में जो इंडियन है। आईसीसी की आप मतलब उसकी चेयरमैनशिप से लेके नीचे जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सारे इंडियन बैठे हैं। अब आईसीसी जिन लोगों से बातचीत करके टूर्नामेंट डिजाइन करती है, इनके ब्रॉडकास्टर जो लोग खरीदते हैं वो फिर इंडिया से हैं। तो वो पूरा एक ट्रायंगुलर है जो इन चीजों को शेप करता है। और मुबशर साहब ने बहुत अच्छी बात की शुरू में कि ये टूर्नामेंट होम ग्राउंड से भी ज्यादा एडवांटेज मिला है इंडिया को। मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि होम ग्राउंड में भी इंडिया को घूमना पड़ता पूरा इंडिया। ठीक है, एडवांटेज पे भी बात करेंगे। अभी मुबशर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। मुबशर साहब, जिस तरह आपने ग्रुपिंग की बात की है, मौजूदा प्लेयर्स में जो टीम के अंदर होते हैं उसमें ग्रुपिंग की तो बात चलती है, लेकिन साबिक प्लेयर्स जो हैं उनमें भी ग्रुपिंग चल रही है। अब जिस तरह आपने मोहम्मद हफीज को देखा, उसने कहा कि 90 के प्लेयर्स ने कोई भी लेगेसी नहीं छोड़ी है हमारे लिए। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई सिर्फ तनकीद ही कर रहे हैं, उन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी और आगे आने वाले प्लेयर्स के लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वो उससे सीख कर कुछ आगे परफॉर्म कर सके? यार असल में आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुननी है। आपको ऐसे लोग चाहिए कमेंट देते हुए कि जो आगे कहे नहीं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएंगे, अगला मैच हम जीत जाएंगे, अगला टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे, देखिए हमने ये कर देना है। ड्रामे की बातें हैं। आप जस्टिस कयूम की रिपोर्ट उठा के देखें, किस किस प्लेयर के ऊपर इल्जाम है कि उसने मैच फिक्सिंग की है, उसने पैसे खाए हैं, और उन प्लेयरों के नीचे आप देख लें कौन कौन आपकी अभी तक सिलेक्शन में हर जगह पे इन्वॉल्व है। शादाब की बात की है जुल्करनैन ने। जुल्करनैन असल में एक शरीफ रिपोर्टर है, इसे खुलकर नहीं बताया, मैं आपको खुलकर बता देता हूँ। वो सकलैन मुश्ताक का दामाद है। बाकियों के भी मैं बता देता हूँ। अब आप मेंटोर्स को देख लें, 50-50 लाख रुपए आप 5 मेंटोर्स को दे रहे हैं। उन मेंटोर्स की सुपरविजन वहाब रियाज कर रहा है 60 लाख रुपया लेके। यार आप मुझे बताइए, ये वो लोग नहीं है जिनको कभी स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ा, कभी किसी ने पकड़ा। अगर इनको बनाया हुआ आपने मेंटोर्स, तो आपकी टीम में ग्रुपिंग तो होनी है और आपकी टीम में सिर्फ वो रह जाएंगे, जुआरिये रह जाएंगे, जुए खेलने वाले रह जाएंगे, सट्टा खेलने वाले रह जाएंगे। और भाई क्रिकेट डिफरेंट खेल है और सट्टा डिफरेंट खेल है। खुदा के लिए आपकी टीम में ग्रुपिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी को खेलना ही नहीं आता, कोई इस काबिल नहीं है। आपने सलमान अली आगा के नीचे शादाब खान को जो डाला है, सिर्फ इसलिए डाला है कि 2 मैचों के बाद आपने सलमान अली आगा को हटाना है वहां से। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये ग्रुपिंग होती है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, कोई टैलेंट नहीं है इस मुल्क में। गलत फहमी का शिकार मत रहे। कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं आ रहा, कोई कीपर नहीं आ रहा, कोई आपके पास जेन्युइन पेसर नहीं आ रहा। आपके जो पेसर थे वो मीडियम पेसर से भी कम और हल्के रह गए। ये नहीं हो, ना सिर्फ गेंद हल्की फेंक रहे हैं बल्कि उनसे तो स्विंग नहीं होती। ये शुएब मोहम्मद साहब आपके पैनल पे हैं। शुएब मोहम्मद साहब का मुझे याद है, एक दफा हमने इनको देखा था बड़ी यंग एज में लाहौर में, ये हॉकी के साथ खेल रहे थे, इनको आउट नहीं को कर सक रहा था। ये होता है टैलेंट। ये थोड़ी होता है कि जनाब आज चल गया, दुआएं करें आज मैं चल जाऊं, दुआएं करें आज वो फेल हो जाए, तो फिर दुआ पे पड़ जाते, फिर आपके ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च रहे हैं हम? ये ड्रामे हैं जी। अच्छा मुबशर साहब, सारे के सारे ये इतने ताकतवर लोग हैं। जिस तरह आपने भारत का क्रिकेटिंग कल्चर हम देख लें, सचिन तेंदुलकर का बेटा आज तक जो है वो नेशनल टीम की तरफ उसने एक कदम भी नहीं रखा, हालांकि क्रिकेट खेल रहा है, मुंबई इंडियन ने उसको अपने साथ रखा हुआ है। यहाँ आप देख लें मिसबाह हक का बेटा, अब्दुल रज़ाक का बेटा, सकलैन मुश्ताक का दामाद, फिर मोहसिन नकवी साहब का कोई रिश्तेदार, अब सलमान अली आगा के बारे में भी कहते हैं, इंजमामुल हक का भतीजा भी आता है, भांजा भी आ जाता है। मतलब ये सब रिश्तेदार, शाहिद अफरीदी का दबाव भी घेर रहा है। किस किस के नाम लेंगे? मोहसिन नकवी
साहब शायद खुद भी किसी का रिश्तेदार हो, मुझे क्या पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने टैलेंट के ऊपर हमने बेटों को नहीं आने दिया। अनीफ मोहम्मद के बेटे को हमने टीम में जगह नहीं बनाने दी और वो कराची और लाहौर की दरमियान पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। मैं लाहौरिया हूँ, मैं पंजाबी, लेकिन मैं आपको बड़े ऑनेस्टली कह रहा हूँ और ओपनली कह रहा हूँ कि शुएब मोहम्मद लाहौर कराची पॉलिटिक्स के बीच में विक्टिमाइज हुए हैं और रमीज राजा को खिलाया गया उनकी जगह पे, ठीक है ना। वहाँ पे उसको मौके दिए गए उन मैचेस में जहाँ पर स्कोर होना था और शुएब मोहम्मद को ऐसी जगहों पे डाला गया कि जहाँ पे वो आउट होते। तो ये तो शुरू से हो रही है हमारी। तेंदुलकर बेटा पाकिस्तान में होता, अभी तक हमने उसे कप्तान बना के कोच भी बना देना था। हमारे ऊपर से कोई बात नहीं है। ठीक है शुएब मोहम्मद साहब, जिस तरह मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि ऐसा होता रहा है, आपके दौर में भी ऐसी पॉलिटिक्स चलती रही है कि एक प्लेयर को हटाकर दूसरे को लेकर आया जाना, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए मुबश्शिर भाई ने बहुत अच्छी बातें और वेरी काइंड ऑफ हिम टू यूजिंग दोज काइंड वर्ड्स फॉर मी एंड द फैमिली। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक इंसान और मुबश्शिर भाई के लिए शायद ये भी इंफॉर्मेशन हो, अब मुझे अपने मुंह से शायद कहना ही पड़ेगा कि दुनिया में सिर्फ 5 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैच में 5 लगातार सेंचुरियां की हैं अगेंस्ट वन कंट्री। उसके अंदर सन डॉट ब्रैडमैन, नील हार्वे, फिर अल्लाह ने मुझ पे करम फरमाया, फिर चौथा जैक कैलिस और 5वां स्टीव स्मिथ। इसमें इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, एक प्लेयर भी नहीं है कि जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट सेंचुरी इस तरह की हो अगेंस्ट वन कंट्री। तो और उसके बाद छठा मैच आपको मैं बताऊं, जो इनकी मुबश्शिर भाई की बात को सिर्फ सेकंड करने के लिए, कि जब छठा मैच खेलने मैं जब खेलने के लिए तैयार था और हम न्यूजीलैंड का टूर कर रहे थे, तो छठा टेस्ट मैच मुझे ड्रॉप कर दिया था। तो ये परफॉर्मेंस के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हो रही हैं तो देयर शुडंट बी एनी आईब्रोज रेस। ये तो बिल्कुल बात सही है कि इतना ज्यादा 2 दफा 50 करने के बाद टेस्ट मैच के अंदर नेक्स्ट टेस्ट मैच के अंदर ड्रॉप कर दिया गया। मतलब बेतहाशा मिसालें दुनिया में, वाइट बाप बेटे जिन्होंने डबल सेंचुरी की, हमारी 2 हैं, अब जाके 32 साल के बाद किसी और ने एक चंद्रपॉल के बेटे ने की। इस तरह के और 10 चीजें मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन ये है कि बात यह है कि जब तक बोर्ड का जो स्ट्रिंग खींचने वाले लोग जब आते हैं, उनके जब कान के अंदर जो फीडिंग होती है, वो वहां से फिर सबसे पहला, जब मैंने पहले बताया ना, व्हेन यू स्टार्ट विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट, तो कभी बिल्डिंग सीधी नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है। और इसीलिए फिर वो एक लास्ट बात ये ऐड करते चलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जितने कोचेस जो सो कॉल्ड कोचेस पाकिस्तान के डोमेस्टिक बच्चों को जो आज जिनको सिखा रहे हैं, वो खुद फेलियर्स हैं। अगर एक्सक्यूज मी 1-2 मैचेस अगर पाकिस्तान के लिए भी खेल लिए तो दे आर कंसिडर्ड एज फेलियर्स, सॉरी टू से। लेकिन ये तो कुदरत की बात होती है, किसी को मौका ज्यादा मिलता है, कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता है। ठीक है। तो जो यू आर व्हाट यू ईट, जो खुद खेला है, खुद सीखा है, वही सिखाएंगे ना आगे। किताब पढ़ने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। ठीक है। यू गॉट टू बी अ टीचर राइट एट द टॉप पोजीशन। ठीक है। तो पाकिस्तान में सारे जो कोचेज और ये सारे किताबें पढ़ के आगे बच्चों को सिखा रहे हैं, इसीलिए ये नेक्स्ट 5-10 इयर्स में भी यही सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, हमारे टाइम के ऊपर जो प्लेयर जो थे, वो दूसरा जो अगर साइडलाइन बेंच पे बैठा होता था, ही वाज इक्वली केपेबल। अगर उसको मौका मिल जाता था, तो जो आप, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और अगर मैं फॉर सम रीजन बाहर हो गया हूँ, तो वो फिर स्कोर कर देता था। और क्रिकेट में तो इस तरह है, यू आर बाउंड टू गेट आउट सूनर और लेटर। तो कोई फेलियर भी आएगा, बैटिंग के अंदर तो ऐसे ही होता है, तो फिर दूसरे को चांस मिलता है। ठीक है, फिर दूसरे को चांस मिलता है। हाँ, तो कुछ भी नहीं करा हुआ है, फिर भी आपको हीरोइक वेलकम दे दिया जाता है। और टीम के अंदर आइदर कोच या कैप्टन, और लुकमान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ मूव जो है शादाब को लाने की एज अ वाइस कैप्टन, के उसको अभी 4 मैचेस के बाद, 2 मैचेस के बाद he'll be considering they'll be considering him as a senior team member, कैप्टन टीम के अंदर लाने का ये तरीका है। ठीक है, टीम में डालो और फिर एक परफॉर्मेंस आएगी और फिर बस आगे फिर नाम लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब्बास को ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। अब्बास, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग के हवाले से, मौजूदा टीम की ग्रुपिंग और फिर 90s के प्लेयर्स की चपकलिश चल रही है,
20s के प्लेयर्स के साथ, तो क्या मौजूदा टीम में, हमने तो ये सोचा था, सुना था कि ग्रुपिंग ख़त्म करके ही एक रिजवान को कप्तान बनाकर दोबारा भेजा जा रहा है टीम के अंदर ताकि बाबर ग्रुप और शाहीन ग्रुप के अंदर सुलह करवाई जा सके, तो क्या रिजवान का कप्तान बनना भी सूदमंद साबित नहीं हो पा रहा? वो ग्रुपिंग को ख़त्म नहीं कर पा रहा, क्या खबरें हैं? देखिए, रिजवान और बाबर तो शुरू से एक साथ है। जहां तक आपने ग्रुपिंग की बात की, 2024 वर्ल्ड कप के लिए जब टीम यूएसए जा रही थी, उस वक्त ही बड़ा क्लियर था कि ग्रुपिंग है, और वहां पर भी जिस तरीके से प्लेयर्स का कंडक्ट रहा कि वो ज्यादा इन्विटेशंस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को फोकस करते रहे, उनकी अट्रैक्शन वहां पर वो थी। आपने यूएसए का वर्ल्ड कप का रिजल्ट आपने देखा। 2025 के अंदर भी सेम वही चीज हमें नजर आ रही है कि कहीं से बेहतरी, हम सर्जरी की बात करते हैं, 2024 वर्ल्ड कप से पहले भी टीम का यही हाल था। आमिर को और इमारत वसीम को टीम में बुलाया कि जी पता नहीं रिटायरमेंट वापस ले ली उनकी, पता नहीं उन्होंने क्या कर देना है, वो कुछ भी नहीं कर सके। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम की दोबारा से सर्जरी हो रही है, और आप देखें कि पैराशूट से शादाब अचानक ही वापस आ गए और एज अ वाइस कैप्टन वापस आ गए। ये सलमान अली आगा 2 मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे। ये ग्राउंड बना रहे हैं कि शादाब सीनियर है सलमान अली आगा से, इसको कैरी करवाएंगे। तो ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा, और जब तक आपकी टीम में जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बाबर आजम की आप परफॉर्मेंस देख ले 2 सालों से, उसने आपको कौन सा मैच जितवाया? आपने फिर उसको उधर से उठाकर आपने दूसरी टीम के अंदर उसको डाल दिया। रिजवान की परफॉर्मेंस आप देख लें एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, कौन, ठीक है अच्छी इनिंग्स उसने 1-2 खेली है, लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने दोबारा से उसको टीम के अंदर डाल दिया। शाहीन आफरीदी के हवाले से ये बात होती थी कि इनके साथ ग्रुप है, वो अलहदा ग्रुप है, इनकी आपस में चपकलिश है, उसको आपने पहले सजा दी, हटा दिया आपने, और फिर आपने दोबारा से उसको इंडक्ट फौरी तौर के ऊपर कर लिया। अब उसको आप कैरी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ भी, और परफॉर्मेंस भी आप देख लें कि शाहीन की क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी बहुत मुश्किल है। मोहसिन नकवी साहब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन चीजों का काफी अगर देखें बायर कॉर्डन्स के अंदर ये इतलात हैं, जब हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारे थे, आपको पता है कि जो मैनेजर और जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट थी उसमें बड़ा क्लियर ये था कि टीम फिट नहीं है और यूनाइट नहीं है। लेकिन उसके बाद अच्छा बस क्विकली एक चीज बता दीजिए, औकात में क्विकली एक चीज बता दीजिए, आपके शहर के एक प्लेयर हैं हारिस रऊफ साहब, आजकल उनकी सियासी मीटिंग्स भी बहुत चल रही हैं, कल पार्लियामेंट हाउस में भी नजर आए थे, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मीटिंग करने जब पहुंचे हुए थे। क्या किधर सिंगी है उनके पास कि 70, 80, 90 स्कोर खाते हैं लेकिन फिर भी टीम के साथ रहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो मैं नहीं कह सकता। मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ इस तरह प्लेयर्स होती है, आप अपने हल्के के होते हैं या आपका कोई पर्सनल रिलेशन होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा आसिफ साहब का कोई ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो मोहसिन नकवी साहब ले लेंगे और मोहसिन नकवी साहब का इन्फ्लुएंस होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस लेवल के ऊपर कोई ऐसी बातचीत होगी। ये सिर्फ जस्ट एक उनकी मुलाकात थी, और इसका ख्वाजा आसिफ ने बड़ा क्लियर किया है, कैटेगोरिकली उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को क्लियर किया कि ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। हारिस रऊफ की आपने बात की कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कभी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनका भी जो इन आउट वाला चक्कर है, हारिस रऊफ भी, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये 5 प्लेयर्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा रिलाय किया जा रहा है। क्रिकेट बोर्ड उन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये कोई परफॉर्म नहीं कर